अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर बोनस शेयर ऐड शीट का क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। ये भी 7 की तरह ही तकरीबन उसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें, इस क्वेश्चन में उसने हमें लायबिलिटीज़ और एसेट दिए हुए हैं। लायबिलिटी साइड पे हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और लॉन्ग टर्म डेट्स। उसके बाद हमने द कंपनी डिसाइड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इशूइंग ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12.5। यानी कि कंपनी ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं इनको ख़त्म करना चाह रही है और कंपनी ये डेट्स पे करने के बदले कंपनी ऑर्डनरी शेयर इशू कर रही है और 10 रुपये वाला शेयर कंपनी 12.5 यानी कि प्रीमियम पे इशू कर रही है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो मशीनरी थी वो 25% प्रीमियम पे उसके बदले हमने शेयर इशू किए थे, यहाँ पे भी हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। एक फर्दर डिसाइड टू इशू बोनस शेयर, उसके बाद बोनस शेयर इशू कर रहे हैं 40% ऑफ शेयर कैपिटल फॉर दिस पर्पज यूटिलाइज। ये यूटिलाइज का वर्ड मैं पहले भी आपको बता गया था कि कम्प्लीटली आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से सारे पैसे निकाल लेने हैं एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड, और बाकी पैसे हम लेंगे रिजर्व फंड में से। जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारे पास। सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट्स को हम पे करेंगे, तो जब किसी डेट को पे कर दिया जाता है लायबिलिटी में डिक्रीज आता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स को हम डेबिट कर देंगे, इसके बदले हम शेयर इशू कर देंगे। तो शेयर जब इशू करेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे और इसके साथ चूंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएगा। अब वही चीज़ कि हमने यहाँ पे कितने शेयर इशू करने हैं, 1,70,000 रुपीज़ हमने उसको देने हैं, उसके बदले 12.5 पे कितने शेयर इशू करेंगे तो इनको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 1,70,500 डिवाइडेड बाय 12.5 हम करते हैं तो हमें पता चलेगा जी 13,600 शेयर हमने इशू करने हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स उसी अमाउंट से आ जाएंगे 1,70,000 से, और इसको हम पार वैल्यू पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 1,36,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,13,600 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम कितना है 2.5, क्योंकि पार वैल्यू 10 है, 10 पार वैल्यू है और इसमें 2.5 प्रीमियम ऐड किया गया है तो फिर ही ये 12.5 आए। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 34,000। ये फर्स्ट एंट्री लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने की होगी। इसके बाद हमने एंट्री करनी है बोनस शेयर इशू करने की, जो कि एंट्री क्या होगी, उसने कहा 2 हेड्स में से आपने पैसे निकालने, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड उसने कहा हुआ है जी रिजर्व फंड, इसमें से आपने पैसे निकालने हैं और उसके बदले आपने इशू करना है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस शेयर इशू करना। और पहले इसकी हम अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ बोनस कैसे आएगी। उसने कहा 40% ऑफ इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल हमारे पास है जी 2,50,000 का मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। अगर 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 हम करते हैं तो ये हमारे पास आधा चाहिए 1 लाख। अब इसके पैसे कहाँ से निकालने हैं, उसने कहा यूटिलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें 70,000 पड़ा था, इसका मतलब है 30,000 हम जो है वो रिजर्व फंड में से निकाल लेंगे और ये पैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 70,000 और रिजर्व फंड में से 30,000 और ये टोटल हमारे पास 1 लाख हो गए। अब सेकंड एंट्री इसको इशू कर देंगे हम, तो उसकी एंट्री होती है जी हमारे पास बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और इसके बदले शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और इसकी अमाउंट भी हमारे पास 1 लाख और 1 लाख आ जाए। ये दोनों एंट्रीज तो हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में उसने कहा जी बैलेंस शीट जो है इसको भी आपने चेंज करना है, यानी कि इसमें जो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं उसमें आपने अमेंडमेंट कर देनी है। तो सबसे पहले सेम बैलेंस शीट हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल जैसे क्वेश्चन में कहा गया। तो टोटल देखें 25,000 शेयर पहले से इशूड थे, जिसके बाद हमने 13,600 शेयर ये इशू किए और उसके बाद हमने यहाँ पर भी अगर इसको आप पार वैल्यू से डिवाइड कर दें, यानी कि इसको 10 पे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि हमने 10,000 शेयर और इशू किए हैं। तो 10,000 शेयर और इसमें ऐड कर देते हैं
तो ये हमें पता चल जाता है 25,000 जमा 13,600 जमा 10,000। तो टोटल हमने जो शेयर इशू किए हैं वो 48,600 एट द रेट 10 ईच। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,86,000 रुपीज़ ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिज़र्व फंड, जिसमें पहले से 1,10,000 मौजूद था, जिसमें से हमने 30,000 माइनस कर देंगे तो बाकी 80,000 आ गया हमारे पास। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ख़त्म हो गया, लॉन्ग टर्म डेट्स भी ख़त्म हो गए, लेकिन एक ये प्रीमियम ऑन शेयर वो हमारी लायबिलिटी में प्रीमियम ऑन शेयर के नाम से आ जाएगी, अमाउंट जो क्या है 34,000 से। ठीक है जी। और इस साइड पर हमारे ये इस साइड पर सन्ड्री एसेट्स क्वेश्चन में लिखे हुए हैं वही आ जाएंगे सन्ड्री एसेट। अगर इस साइड को टोटल करते हैं हम तो 4,86,000 प्लस 80,000 प्लस 34,000, तो ये हमारे पास टोटल आ गया जी 6 लाख। ठीक है जी। और इस साइड पे क्वेश्चन में उसने सन्ड्री एसेट भी हमें 6 लाख के ही बताए हुए हैं, तो ये हमारी जो बैलेंस शीट है दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बोनस शेयर का। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो राइट शेयर का है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।